नमस्कार, जय माता की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे में। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, ढेर सारे लाइक कमेंट्स भी मैंने देखे। इसी वजह से मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन का दुर्भाग्य होली की अग्नि में जल करके सौभाग्य का नया उदय आपके जीवन में होगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी वो हमने बात की थी होलाष्टक के दौरान होने वाली नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे। तो वो हमने कर लिया, लगभग सभी लोगों ने किया होगा। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी, पर हम लोगों ने उपाय किया तो हमको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी की। पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हम अपने काम बनाने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए, बिजनेस में चल रहे घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए, घर में किलकारियां गूंज उठे, बीमार व्यक्ति बिस्तर से उठ के खड़ा हो सके, हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो सके, मेरे सिर पे से कर्जा खत्म हो सके, इसके लिए मैं जो उपाय करती हूँ उसको बोला जाएगा पॉजिटिव एनर्जी। तो इसी होली में क्यों आप लोगों ने लगभग सभी होली में बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत सारे तंत्र मंत्र टोटके सब लोग अपनाते होंगे। इस होली में ऐसा खास क्या है? आइए पहले चर्चा करते हैं इस विषय पे। 499 साल के बाद इस होली का दहन में ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। राहु और मंगल, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, राहु और मंगल की युति के साथ राजनीतिक उथल पुथल और किसानों के लिए कष्टप्रद अंगारक योग बन रहा है। पर वही दूसरी ओर संपूर्ण देश के लिए गजकेसरी योग भी तो बन रहा है। होली में चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेगा। न्याय के देव शनि अपनी ही राशि मकर में बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे महत्वपूर्ण ध्रुव योग बन रहा है। ग्रहों का ऐसा संयोग 1521 में भी बना था, मतलब 499 साल हो गए ना, 499 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और ये ग्रह का जो संयोग बन रहा है, ये स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बना रहा है। अब हम बात करेंगे होली का दहन की और होली की। होली का दहन का मैं आपको समय बताने जा रही हूँ, कृपया उसको नोट कर ले, क्योंकि जो उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे वो सब उपाय हमको होली का दहन के दौरान ही करना है। होली का दहन का जो समय है 2021 का, वो है 28 मार्च को शाम को 6:36 से 8:56 के बीच में, मतलब लगभग 2 घंटे 19 मिनट का यह समय रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 6:36 से लेकर के 8:56 के बीच का समय होलिका दहन का समय रहेगा। अब आज हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ बिजनेस पे। बिजनेस पे हो रहे लगातार घाटे के बारे में हम बात करेंगे। मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा है, जितनी उम्मीद है उतना मुनाफा नहीं हो रहा, लगातार घाटा हो रहा है, पैसा डूबता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? होलिका दहन का जो समय आपको बताया गया है, उस समय पे आप कच्ची हल्दी का रस निकाल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और अपने कार्यस्थल पर उसका तिलक कर दीजिए। उसके बाद रोली का स्वास्तिक अपने कार्यस्थल का जो भी मेन गेट है उसके दोनों तरफ बना दीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक आपके सिर से ऊपर का होना चाहिए। मैं बहुत घरों में जाती हूँ, बहुत जगह पे जाती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैं ऐसे गई और स्वास्तिक ऐसे इधर हाथ पहुँचा तो ऐसे करके स्वास्तिक बना दिया गया। वो चीज़ें गलत होती है। स्वास्तिक हमेशा अपने सिर से ऊपर की हाइट पे बनाना चाहिए। ये आप करेंगे, आपको जल्दी ही आपको आपके बिजनेस में मुनाफा होता नजर आएगा। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है ऋण मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, आप कर्जे से परेशान हो गए हैं, तो एक नारियल लीजिए, उस पर पीला सिंदूर चढ़ाइए, मौली को 9 बार नारियल में लपेटिए, 9 राउंड करके, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 टाइम्स। उस पर अक्षत डाल दीजिए पीले रंग का, मतलब चावल में हल्दी मिला के थोड़ा सा उस पर चावल रख दीजिए और उसको किसी भी हनुमान मंदिर में बजरंग बली को अर्पण कर दीजिए।
तीसरी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे नेगेटिविटी दूर करने के लिए। किसी में भी अगर नेगेटिविटी आ गई है आपके घर में, आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में, आपके बच्चे में कि अरे मैं नहीं पढ़ सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके हस्बैंड में आ गई है कि नहीं मैं नई जॉब से मैं परेशान हो गया हूँ, बिजनेस से परेशान हो गया, आपकी वाइफ में नेगेटिविटी आ गई है, आजकल ये आम चीज़ हो गई है, तो उसको उपटन लगा करके वो उपटन होलिका जहाँ पे जल रही है वहाँ पे जा करके जला दीजिए। नेगेटिविटी उस इंसान में से खत्म हो जाएगी। अब जो बात करेंगे वो है बीमार व्यक्ति की। कोई व्यक्ति बीमार है, इलाज करा करा के आप थक गए, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे ठीक होगा, तो होलिका दहन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर अब दूसरे दिन सुबह में जाइए, राख एक मुट्ठी लेकर के आइए, पर ध्यान रहे घर से सीधे जहाँ होलिका जली है वहाँ आपको जाना है और राख लेकर के सीधे आपको घर आना है और कहीं नहीं जाना है। बीमार व्यक्ति के बिस्तर पे वो राख छिड़क दीजिए। वो व्यक्ति जब उस राख पर सोएगा तो उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसकी हेल्थ पहले से अच्छी नजर आ रही है। अब बात करेंगे जल्दी विवाह की। विवाह रुका हुआ है, हर जगह बात बनती है, बनते बनते रह जाती है, समझ नहीं आ रहा है, एज ज़्यादा हो गई है, जल्दी विवाह करने के लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पान के पत्ते पर एक साबुत सुपारी रखनी है और हल्दी की गांठ रखनी है और उसको होलिका दहन का जो आपको समय बताया गया है उस समय पर शिवलिंग पर जाकर के उसको चढ़ा देना है और फिर पीछे पलटकर नहीं देखना, चढ़ा के चुपचाप घर पर आ जाइए। फिर दूसरे दिन होली वाले दिन सुबह में, होलिका दहन के अगले दिन होली होती है, होली वाले दिन भी आपको यही उपाय रिपीट करना है, मतलब 2 बार, एक बार शाम को होलिका दहन के समय, एक बार सुबह में। उसी तरह से पान के पत्ते पर सुपारी रखिए, हल्दी की गांठ रखिए, जाइए उसी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और पलट कर मत देखिए, वापिस आ जाइए। आप देखेंगे 1 साल के अंदर शादी का संयोग बन गया, शादी हो भी गई। अब बात करते हैं धन वृद्धि की। धन में वृद्धि के लिए क्या करें। होलिका दहन का जो समय बताया गया है, अब आप पूरे 2 घंटे 19 मिनट तो वहाँ पे रहने नहीं वाले, होलिका जहाँ पे जल रही है, तो उस दौरान आपको जितना भी समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, जितना भी समय आपको मिलता है घर में रहने का, घर में रह करके ओम नमो धन्धाय नमः का जाप कीजिए। जितनी माला आप कर सकते, 1 माला 2 माला 3 माला, जितनी आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेने हैं आपको और बहते पानी के पास जाना है। एक एक गोमती चक्र आपको 1 बाय 1 करके पानी में बहाना है और क्या बोलना है, हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक करके आपको 5 को पानी में बहाते समय 5 बार आपको बोलना है। अब हम बात करेंगे आर्थिक समस्या दूर करने के लिए। आर्थिक समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जितना पैसा आता है उससे कई ज़्यादा खर्चा होता है आपके घर में। उसके लिए आप क्या कीजिए, 1 3 या 5, फिर से बता रही हूँ, या तो 1 लीजिए या तो 3 लीजिए या तो 5 लीजिए, जोड़े में नहीं लेना है। ये गोमती चक्र हाथ में लेकर के जहाँ भी होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर आप चले जाइए और 21 बार जो भी आपकी मनोकामना है ऐसे गोमती चक्र हाथ में लीजिए और आंख बंद करके 21 बार अपनी मनोकामना बोलिए और फिर उसको होलिका में डाल दीजिए। होलिका का एक चक्कर मार लीजिए और सीधे घर पर आ जाइए। ये उपाय करने से आपकी किस्मत आपको पलटी हुई नजर आएगी। 1 ही साल के अंदर आप महसूस करेंगे कि सच में इस टोटके ने काम किया है। और ये टोटका हम और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये टोटका इसलिए कर रहे हैं अपने काम बनाने के लिए। तो ये आप कर सकते हैं, ये कहीं से भी करना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए या ये कुछ, आप अपने लिए सब कर सकते हैं। एक हम बात करेंगे कि काम नहीं बन रहा, आप ऐसे परेशान हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप उलझे हुए हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो आप जानते हैं वो क्या काम है, नहीं है। कोई भी काम मैं सोच रही हूँ हो जाए पर नहीं हो रहा, बार बार अड़चन आ जा रही है, बार बार हो जा रही है, बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन पीपल के पेड़ के पास रात के 12 बजे जाइए
एक घी का दीपक घर से बना करके ले जाइए, पेड़ के नीचे दीपक जला दीजिए और अपनी इष्ट देव से हाथ जोड़ के जो भी आपका काम में बाधा आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, वो आप मन्नत मानिए, हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और बिना पीछे मुड़े देखे आप वहां से सीधे घर आ जाइए। सबसे खास बात, ये टोटके जो भी कर रहा है उसको किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, किसी तरह का कोई नशा नहीं करना है, नहीं तो ये टोटके असर नहीं करेंगे। ये खास बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि होली के दिन किसकी आराधना करनी चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करना चाहिए। शिव जी की आराधना आप कीजिए, शिव जी का पूजा पाठ कीजिए। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होली वाले दिन और होली का दहन वाले दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप जादू अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे पलटी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सारे छोटे छोटे उपाय आप लोगों के जीवन में खुशहालियाँ लेकर के आएंगे और आप सब लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आप चर्चा करना चाहते थे और मुझसे वो छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं विस्तार से उस टॉपिक पे चर्चा करूँगी। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, सेफ होली खेलिएगा, अच्छे से होली खेलिएगा। जय माता की।